नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, गुलाम भारत पार्ट 2। दीनदयाल मायूस होकर अपने घर की ओर चल दिया। 10,000 के लिए साथियों से गद्दारी की है तो उन्हें हर हालत में हासिल करके रहूंगा। उसी रात 12 बजे पुरानी हवेली के पीछे दिनेश और उसके सभी साथी जमा हुए। तुम सब अपनी अपनी रिपोर्ट दो। उससे पहले एक खुशखबरी सुन लो, एक भरा हुआ रिवॉल्वर हमारे हाथ लग गया है। यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सबसे पहले अमर ने अपनी रिपोर्ट दी। दोस्तों, मुझे सेंट्रल जेल में सिपाहियों को पानी पिलाने का काम मिल गया है। वाह, बहुत सही जगह नौकरी मिली है तुम्हें। उसके बाद शमशीर का नंबर आया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली, पर मैंने पुलिस कमिश्नर के लड़के टॉम हैरी से दोस्ती कर ली है। मैं उसके घर आराम से आ जा सकता हूँ। बहुत खूब, यह और अच्छी खबर है। उसके बाद आकाश ने बताया, मैंने एक अंग्रेज जासूस के घर नौकरी कर ली है। गुड, उसके जरिए हमें गुप्त बातें मालूम होती रहेंगी। मैंने रेलवे माल गोदाम में सामान उठाने का काम ढूंढ लिया है और मैं अदालत में सफाई का काम करने लगा हूँ। अंत में दिनेश और आरिफ की बारी आई। मैंने इंस्पेक्टर जैक्सन के घर नौकरी कर ली है। मुझे एक ऐसे अंग्रेज व्यापारी के घर काम मिला है जहाँ बड़े बड़े अंग्रेज अफसर आते जाते रहते हैं। उसके बाद आरिफ ने सबको रिवॉल्वर निकाल कर दिखाया। अब हमें कमिश्नर लॉयड को मारने का प्लान बनाना है। इसके लिए शमशीर हमें जगह और तरकीब बताएगा, क्योंकि यह लॉयड के बंगले में आ जा सकता है। मैं लॉयड को उसके बंगले पर ही गोली मार सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मजा नहीं आएगा। बात तो तब है जब उसे सरेआम गोली मारी जाए। शमशीर की बात सभी को पसंद आई। यह ठीक कह रहा है। इस तरह अंग्रेज अफसरों के दिलों में खौफ बैठ जाएगा। ठीक है, मौका मिलते ही लॉयड को सरेआम गोली मारी जाएगी। 3 दिन बाद लॉयड आज रात पुलिस लाइन में अंग्रेज सिपाहियों को भाषण देगा। इस मौके पर उसे गोली मारी जा सकती है। ठीक है, हम, तुम और आरिफ आज रात पुलिस लाइन चलेंगे। शाम 7 बजे ही वह तीनों पुलिस लाइन की ओर रवाना हो गए। तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए शमशीर, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरा निशाना चूकने वाला नहीं। मैं कल से नकली रिवॉल्वर से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रात 8 बजे कमिश्नर पुलिस लाइन के विशाल स्टेज पर पहुंच गया। मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरी तरफ से तुम लोगों को पूरी छूट है। इंडियन लोगों पर जितना जुल्म कर सकते हो करो। इन गुलामों को हमेशा दबाए रखो। जब भी यह गुलाम सिर उठाएंगे, इनके सिर कुचल दो। स्टेज के करीब पहुंचो, वहीं से निशाना सही लिया जा सकता है। आरिफ, तुम दाईं ओर लगे तंबुओं के पास पहुंचो और मौका देखकर उनमें आग लगा दो। दिनेश और शमशीर जल्दी ही स्टेज के पास पहुंचने में सफल हो गए। हमें इंडिया पर सैकड़ों साल राज करना है। बिल्कुल खोपड़ी का निशाना लगेगा यहाँ से। शमशीर ने आसपास के सिपाहियों की नज़र बचाकर जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर रुमाल डाल लिया। अभी तक आरिफ ने तंबुओं में आग नहीं लगाई। शायद मौका नहीं मिल पा रहा होगा। इधर आरिफ भी छुपता छुपाता दाईं ओर से तंबुओं के पास पहुंच गया और फिर मौका मिलते ही उसने एक तंबू में माचिस दिखा दी। अब आएगा मजा। इधर सिपाही आग बुझाने आएंगे, उधर शमशीर लॉयड का काम तमाम कर देगा। शीघ्र ही उस तंबू की आग ने अन्य तंबुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया और तंबुओं से उठती हुई आग की लपटों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे, यह आग कैसे लग गई? आग? लॉयड स्टेज से नीचे उतरने लगा। उसी समय, चलाओ गोली। यह लो, धाएं। आह! पुलिस कमिश्नर लॉयड स्टेज पर ही ढेर हो गया। अरे, कमिश्नर साहब को किसी ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वहां के आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। दिनेश और शमशीर उसी भगदड़ का लाभ उठाकर वहां से खिसकने में कामयाब हो गए। आरिफ भी उन्हें बाहर ही मिल गया। काम हो गया। हाँ, ऊपर पहुंचा दिया उस सुअर को। रुको मत, चलते रहो। क्रांतिकारी भी पुलिस कमिश्नर को मारने पुलिस लाइन पहुंचे थे। जब वे भागने लगे तो अंग्रेज सिपाहियों द्वारा पकड़ लिए गए। बोलो, तुम लोगों ने ही कमिश्नर साहब को गोली मारी है ना? नहीं, पर हाँ, यह सत्य है कि हम भी कमिश्नर को मारने के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे। यह क्रांतिकारी है सर, आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। तभी एक क्रांतिकारी चीख उठा, कमिश्नर को गोली मैंने मारी है। तुम लोग भी हमारे हाथों मारे जाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम लोग भारत छोड़ दो। शट अप यू डर्टी डॉग। बंद कर दो इन सबको लॉकअप पे। कल परेड ग्राउंड में सरेआम इन्हें फांसी दी जाएगी। चलो, सुबह क्रांतिकारियों के नए अड्डे पर। साथियों, इस अखबार में लिखा है, 5 क्रांतिकारी कमिश्नर को गोली मारने के जुर्म में गिरफ्तार। आज 12 बजे दिन में उन्हें परेड ग्राउंड में फांसी दी जाएगी।
हमारे साथियों ने लॉयड को गोली मार दी। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। हमें उन्हें छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें तो हम छुड़ाएंगे ही, पर सच्चाई यह है कि लॉयड को हमारे साथियों ने गोली नहीं मारी, उसे गोली किसी और ने मारी है। ओह नहीं, कौन हो सकता है वह? वह जो भी है, उसने हमारी मदद की है। अब आप लोग साथियों को छुड़ाने की तैयारी कीजिए। हम तैयारी करके 10 बजे परेड ग्राउंड में मोर्चा जमा लेंगे। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की खबर दिनेश और उसके साथियों को भी लग गई और वे भी एक जगह जमा हुए। लॉयड हमारी गोली से मरा है, पर पकड़े गए बेचारे क्रांतिकारी, हमें उन्हें छुड़ाना होगा। हम तैयार हैं। काम बड़ा है, इसलिए हम सभी परेड ग्राउंड चलेंगे। अमर, तुम्हें कुछ हथगोलों और धुएं के बमों का इंतजाम करना होगा। ठीक है, मैं उनका इंतजाम कर दूंगा। 2-4 आंसू गैस के गोले भी लेता आऊंगा। तब तुम इसी समय रवाना हो जाओ और सारा सामान लेकर परेड ग्राउंड में ही मिलना। ठीक है। अमर सेंट्रल जेल के आर्म स्टोर से हथगोले चुराने की तरकीबें सोचता हुआ वहां से चल दिया। रास्ते में कुछ सोचकर उसने एक थैला खरीदकर कुछ आम खरीदे। 3 किलो आम देना। अभी दिए। आम लेकर अमर सेंट्रल जेल पहुंच गया। झोले में क्या है अमर? आम है, खाओगे? ओह, मैंगो, तब तो हम जरूर खाएगा। अमर ने झोले से 2 आम निकालकर उन दोनों को दे दिए। आज छुट्टी लेकर जल्दी चला जाऊंगा, घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, उन्हीं के लिए मैंने ये आम खरीदे हैं। ठीक है, जाओ, साहब से छुट्टी ले लो। जेल के अंदर पहुंचकर उसने कैंटीन से चाय ली और पीता हुआ आम स्टोर की ओर चल दिया। आम स्टोर के गेट पर बैठा गार्ड चाय के लालच में फंस जाए तो काम बन जाएगा। अमर जैसे ही चाय की चुस्कियां लेता हुआ आम स्टोर के सामने पहुंचा। अरे अमर, तुम चाय पीता है? हमारे लिए भी 1 कप टी लाने को मांगता। अब मैं चाय लेने कैंटीन तो जाऊंगा नहीं, अगर तुम चाहो तो खुद जाकर वहां पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। गार्ड ने जेब से स्टोर की चाबी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। इसे संभाल कर रखो अमर, जेलर साहब कुछ लेने आए तो देना, उनके अलावा चाबी किसी को मत देना। तुम चिंता मत करो, किसी को नहीं दूंगा। गार्ड जाने लगा तो अमर ने उसे रोका और झोले से एक आम निकालकर पकड़ा दिया। लो, आम खाते चले जाना। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा लड़का है। गार्ड के जाते ही अमर ने इधर उधर देखा, फिर स्टोर का लॉक खोलकर अंदर घुस गया। जल्दी करूं, अगर कोई सिपाही इधर निकल आया तो मेरी खैर नहीं। उसने फौरन आम बाहर निकाल कर रखे और झोले में हथगोले रखने लगा। आम इसके ऊपर रख लूंगा, किसी को भी संदेह नहीं हो पाएगा। 2 मिनट से कम समय में वह सारा काम निपटाकर स्टोर से बाहर आ गया। अब कोई चिंता नहीं है। कुछ पलों बाद ही गार्ड चाय पीकर लौट आया। चाय पी आए? हाँ, पी आया। 1 मैंगो और डेरा, बहुत अच्छा था। पहले अपनी चाबी संभालो। फिर अमर ने झोले में से एक आम निकालकर गार्ड को दिया और सीधा वहां से जेलर के ऑफिस में पहुंचा। क्या बात है, इस झोले में क्या है? साहब, घर पर मेहमान आए हैं, उन्हीं के लिए आम लिए जा रहा हूँ, आज छुट्टी दे दीजिए। इससे पहले कि जेलर कुछ कहता, अमर ने झोले में से 4 आम निकालकर मेज पर रख दिए। साहब, खाकर देखिए, बहुत अच्छे मैंगो हैं। ओके, जाओ, हमने तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर ली। आम दे देकर उसने सबको खूब धोखा दिया और जेल के फाटक से बाहर आ गया। कुछ दूर चलकर उसने ऑटो रिक्शा कर लिया। बाबा, जरा जल्दी परेड ग्राउंड पहुंचा दो। हवा की तरह से ले चलूंगा, तुम बैठो तो सही। अगले ही पल जल्दी ही वह परेड ग्राउंड पहुंच गया। किराया देकर वह कुछ ही कदम चला होगा, तभी उसे सामने से आता हुआ दिनेश नजर आया। काम हुआ? हो गया। और सब कहाँ हैं? दिनेश अमर को साथ लेकर परेड ग्राउंड के अंदर चल दिया। सब अपने अपने मोर्चे पर हैं। पुलिस का इंतजाम तो बहुत तगड़ा होगा। हाँ, लेकिन मैंने मालूम किया है कि क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए उनके साथी भी यहाँ आए हुए हैं और उनका ट्रक वीपी कॉलेज के सामने खड़ा है, लेकिन फिलहाल मैंने उनसे संपर्क करना उचित नहीं समझा। ओह। दिनेश अमर के साथ एक एक साथी के पास जाकर उन्हें आंसू और धुएं के हथगोले देने लगा। यह लो, संभाल कर रखो, जब मैं हथगोला फेंकूंगा उसकी आवाज सुनकर ही इनका इस्तेमाल करना, ठीक है? सबको हथगोले बांटकर दिनेश और अमर भी अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। पुलिस अभी तक क्रांतिकारियों को लेकर वहां नहीं पहुंची थी। परेड ग्राउंड पर सैकड़ों की संख्या में लोग क्रांतिकारियों को देखने के लिए जमा हुए थे। पता नहीं क्रांतिकारियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए क्या प्लान बनाया होगा। थोड़ी देर बाद हथियारों से लैस पुलिस की एक लॉरी क्रांतिकारियों को लेकर वहां पहुंच गई। होशियार रहना, इनके साथी जरूर इन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के घेरे में क्रांतिकारियों को फांसी के चबूतरे पर पहुंचा दिया गया। डाल दो सबके गलों में फांसी का फंदा।
सबके गलों में फांसी के फंदे डाल दिए गए, लेकिन क्रांतिकारी फांसी का फंदा पहनकर भी मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेजों, भारत छोड़ दो। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी भारत को आजाद होने से नहीं रोक सकते। हमें फांसी पर चढ़ा दोगे तो क्या हुआ? हमारे देश का हर नौजवान क्रांतिकारी बनकर देश को आजाद करा लेगा। भारत माता की जय। एक क्रांतिकारी ने तो जोश में आकर शेर सुना डाला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इधर दिनेश ने मौका देखा और अफसर की ओर हथगोला उछाल दिया। इन्हीं के हथियार इन्हीं पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।